सालों पहले जब फैजल खान ने भरे दरबार में आमिर पर उन्हें पागल साबित करने, जबरन दवाइयां खिलाने और घर में कैद रखने जैसी दिल दहला देने वाली खौफनाक आरोप लगाए थे, तभी से इन दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी अदृश्य और मजबूत दीवार खड़ी हो गई जिसे वक्त भी नहीं गिरा पाया। शायद यही वजह है कि जब आमिर खान दुनिया के सामने परफेक्शन का चोला ओढ़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे थे, यानी कि अपनी तीसरी शादी करने जा रहे थे, तब उनके सगे भाई ने इस जश्न का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। मानो वो अपनी इस दूरी से पूरी तरह चीख चीख कर बताना चाहते हों कि वो इस बड़े सुपरस्टार के चमकते हुए आभा मंडल के पीछे घुटन भरा महसूस करते हैं। क्या पर्दे का सबसे बड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट असल जिंदगी में एक परफेक्ट विलन है? कैसे एक 61 साल के सुपरस्टार ने अपनी उम्र से काफी छोटी महिला के साथ तीसरी बार 7 फेरे लिए हैं, वो भी तब जब उनका खुद का 33 साल का कुंवारा बेटा उसके ठीक बगल में खड़ा हो। आखिर क्यों इस इतने बड़े सितारे के सगे भाई ने ही उनके एक अफेयर और एक नाजायज बच्चे का सरेआम पर्दाफाश कर दिया था? क्यों आमिर खान की तीसरी शादी में उनके सगे छोटे भाई दिखाई नहीं दिए? और ये कैसी विडंबना है कि जहां बड़ा भाई 3 शादियां कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई आज भी 59 साल की उम्र में अकेला बिना एक भी शादी किए जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, आज आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो। आज हम आमिर खान की जिंदगी के कई राज आपके सामने खोलने वाले हैं। 5 जुलाई 2026 मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके का वो दिन जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बांद्रा के एक बेहद आलीशान 70 करोड़ के सी फेसिंग घर के अंदर बॉलीवुड का एक ऐसा आयोजन चल रहा था जिसमें बाहर का कोई शोर शराबा बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं कर रहा था। वहां कोई बहुत बड़ा और ग्रैंड रिसेप्शन नहीं चल रहा था, बल्कि बस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कुछ पन्ने थे और 100 से लेकर 150 के करीब मेहमान, और वो भी काफी खास। 61 साल के आमिर खान 47 साल की गौरी स्प्रिट के साथ अपनी जिंदगी की इस तीसरी और नई पारी की शुरुआत कर रहे थे। सभ्य सांची के एक बेहद खूबसूरत बारीक कढ़ाई वाले और सादगी से भरे लहंगे में सजी गौरी प्यार से आमिर की तरफ देख रही थी, और उसी पल आमिर ने उन्हें मेडागास्कर से खास तौर पर मंगाई गई एक बेहद दुर्लभ रूबी की अंगूठी पहनाई। एक ऐसी अंगूठी जिसे तैयार करने में 131 कारीगरों के पूरे 256 घंटे लगे थे। उस शांत कमरे में आमिर के 3 बच्चे जुनैद, आयरा और आजाद मौजूद थे। साथ ही साथ गौरी का 7 साल का बेटा क्विन भी वहां मौजूद था। लेकिन फैंस के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर आमिर खान को इस उम्र में तीसरी शादी की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सिर्फ 3 साल पहले ही उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि उनके आसपास उनकी पूरी फैमिली मौजूद है और उन्हें दोबारा किसी से शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस उलझे हुए सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और आमिर खान के इस स्वभाव को समझना होगा जिसे खुद उन्होंने अपना सबसे बड़ा फ्लॉ, यानी अपनी सबसे बड़ी कमी माना है। 1986 का वो मासूमियत भरा दौर जब आमिर खान महज 21 साल के थे, एक युवा थे, और उनकी पड़ोसन रीना दत्ता तो 19 साल की भी नहीं हुई थी। आमिर रीना के प्यार में इस कदर दीवाने और पागल थे कि उन्होंने अपने खून से एक जज्बाती लव लेटर तक लिख डाला था, और जैसे ही दोनों लीगल उम्र में आए, उन्होंने घर वालों से छुपकर जल्दबाजी में फैसला लिया और घर के भागकर शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ किसी हसीन और सुनहरे सपने जैसा लग रहा था, जब आमिर इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे और रीना उस वक्त उनका सबसे बड़ा सहारा बनी हुई थी। 1990 तक जुनैद और आयरा का जन्म हुआ और ये छोटा सा परिवार पूरी तरह से मुकम्मल लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे कयामत से कयामत तक जैसी सुपरहिट फिल्मों ने आमिर को रातों रात देश भर में सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया, उनके भीतर का वो शांत इंसान पूरी तरह से बदलने लगा। एक नया अहंकार जन्म लेने लगा। आमिर खान ने खुद एक पॉडकास्ट में यह सच स्वीकार किया था, और उन्होंने इस बात को खुद ही अपने मुंह से स्वीकार किया था और कबूल किया कि उन्होंने अपनी पिछली शादियों में अपनी पत्नियों के साथ बेहद क्रूर और तकलीफदेह व्यवहार किया था। ये कोई मारपीट या शारीरिक क्रूरता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि यह उससे भी कई गुना ज्यादा भयानक इमोशनल क्रूरता थी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है।
आमिर अपने काम में इस कदर डूबते चले गए कि वो एक वर्कहोलिक बन गए। उन्हें अपने परिवार की भावनाओं की कोई सुध नहीं रही। अगर कभी घर में कोई छोटी सी भी बहस हो जाती या आमिर को कोई बात थोड़ी सी भी बुरी लग जाती, तो वो अपने ऊपर उस ऐसा भयानक सन्नाटा ओढ़ लेते जो सामने वाले को मानसिक रूप से अंदर तक तोड़ कर रख देता था। आमिर ने खुद एक खौफनाक बात बताई कि वो एक ही घर में, एक ही कमरे में और एक ही बिस्तर पर अपनी पत्नी के साथ मौजूद होते थे, लेकिन जब पूरे चार चार दिन तक अपनी पत्नी से एक सिंगल शब्द तक नहीं बोलते थे। रीना दत्ता लगातार उनसे बात करने की कोशिश करती रहती थीं, उनके सामने मिन्नतें करती थीं और अंत में पूरी तरह टूटकर उनके सामने रोने लगती थीं। लेकिन आमिर का डीप हार्ट ईगो यानी उनका अहंकार इतना बड़ा और पत्थर दिल हो चुका था कि वो अपनी ही भावनाओं को दुनिया से सबसे ऊपर समझते थे। उस वक्त उन्हें सामने वाले की तड़प और तकलीफ बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। इसने 16 साल लंबी उस खूबसूरत शादी की जड़ों में दीमक लगाकर उसे पूरी तरह खोखला कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि आमिर खान का यह दमघोटू अहंकार सिर्फ उनके घर की चारदीवारी के अंदर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के चमचमाते गलियारों में भी उनका ईगो एक समय पर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। बात 1997 की है, मशहूर फिल्म इश्क के सेट की, जब जूही चावला के साथ आमिर की बहुत ही गहरी और अच्छी दोस्ती हुई थी। लेकिन सेट पर एक छोटे से प्रैंक यानी मजाक को लेकर आमिर को जूही का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसके बाद वो हुआ जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सामान्य इंसान की सोच और समझ से बिल्कुल परे अपनी जिद में अंधे होकर आमिर खान ने पूरे 7 साल तक अपनी सबसे अच्छी दोस्त जूही चावला से एक शब्द बात तक नहीं की। फिल्मों के सेट पर आमिर खान जूही चावला से कम 50 फीट दूर जाकर बैठा करते थे ताकि उन्हें उनकी शक्ल भी देखनी ना पड़े। रीना दत्ता ने आमिर को कई बार बहुत प्यार से समझाया, उन पर बहुत जोर डाला कि अपनी इस बचकानी जिद को छोड़ दो, अपनी इस पुरानी बात को खत्म करो, लेकिन आमिर अपनी बात पर पत्थर की तरह अड़े रहे। जब सालों बाद रीना और आमिर का दर्दनाक तलाक हुआ, तब जाकर जूही चावला ने खुद आगे बढ़कर उन्हें फोन किया और तब कहीं जाकर उन दोनों के बीच 7 साल बाद बातचीत शुरू हुई। सफलता के नशे में चूर आमिर ये घमंड सिर्फ जूही चावला तक ही सीमित नहीं रहा। एक वो दौर भी था जब आमिर खान का नाम ही सिनेमा घरों में दर्शकों की भारी भीड़ खींच लाने के लिए काफी होता था और इसी बेतहाशा कामयाबी के उनके इस ईगो को एक भयंकर आग दे दी थी। उन्होंने अपनी इस अकड़ में बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान तक को भी नहीं बख्शा। कल्ट क्लासिक फिल्म अंदाज अपना अपना के दौरान सलमान खान के साथ काम करने का उनका अनुभव इतना खराब रहा, आमिर ने अपने मन में ये पक्की कसम खा ली थी कि वह सलमान के साथ जिंदगी में दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। आमिर को हमेशा ये लगता था कि सलमान सेट पर कभी समय पर नहीं आते, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और खोए खोए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आमिर के ईगो को चुभ गई, वो थी कि सलमान उन्हें एक को स्टार नहीं बल्कि एक असिस्टेंट की तरह ट्रीट करते थे। वहीं शाहरुख खान के साथ तो उन्होंने अपनी इस नफरत में सारी हदें ही पार कर दी थी। आमिर खान ने अपने केयरटेकर के खरीदे गए एक कुत्ते का नाम सरेआम शाहरुख खान रख दिया था। अपने पर्सनल ब्लॉग पर बहुत ही चालाकी और घमंड के साथ लिख दिया कि शाहरुख उनके पैर चाट रहा है और वो उसे बिस्किट खिला रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान ने बड़ी ही शालीनता और समझदारी से इसे मजाकिया अंदाज में लिया, लेकिन इंडस्ट्री में हर कोई यह साफ समझ गया था कि आमिर खान खुद को बाकी सबसे कितना महान और ऊपर मानने लगे हैं। इसी खतरनाक ईगो के चलते जब फराह खान ने अपनी हिट फिल्म ओम शांति ओम के मशहूर गाने दीवानगी दीवानगी में एक कैमियो के लिए आमिर को बुलाया, तो उन्होंने यह झूठा बहाना बनाकर मना कर दिया कि वो तारे जमी पर की एडिटिंग कर रहे हैं और अगर वह 2 घंटे के लिए भी सेट पर गए तो उनकी फिल्म पूरी 6 महीने लेट हो जाएगी। सालों बाद उन्होंने खुद फराह के सामने ये माना कि वह बस एक मजाक था और वो वहां नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच आमिर खान की जिंदगी का एक ऐसा डार्क और रहस्यमय पन्ना भी है जिसे बहुत ही सावधानी, पैसे और पावर के दम पर जनता की नजरों से छिपाने की पूरी कोशिश की गई। साल 1998 में जब फिल्म गुलाम की शूटिंग चल रही थी, तब भारत आई एक ब्रिटिश पत्रकार और लेखिका जेसिका हाइड्स के साथ आमिर खान के सीक्रेट अफेयर की खबरें उड़ी थी। ये वो दौर था जब आमिर पूरी तरह से रीना दत्ता के साथ शादीशुदा थे और दुनिया के सामने एक परफेक्ट फैमिली मैन की छवि बनाए हुए थे।
स्टारडस्ट मैगजीन में छपी कई रिपोर्ट्स और ब्लाइंड आइटम्स ने खुलेआम ये दावा किया कि जेसिका और आमिर एक साथ लिव इन में रह रहे थे। इसी दौरान जेसिका प्रेग्नेंट हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी इमेज को बचाने के लिए आमिर ने जेसिका का अबॉर्शन का भारी दबाव डाला, लेकिन जेसिका ने इससे साफ इनकार कर दिया और एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम बहुत ही प्यार से जान रखा गया। शायद इस बात को एक कोरी अफवाह मानकर भुला दिया जाता अगर खुद आमिर खान के सगे भाई फैजल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम इस गहरे राज का पर्दाफाश न किया होता। फैजल खान ने मीडिया के कैमरों के सामने चिल्ला चिल्ला कर ये कहा कि आमिर का जेसिका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उनका एक नाजायज बच्चा भी है जिसे वो दुनिया से छुपाए रखना चाहते हैं। फैसल ने तो गुस्से में यहां तक कह दिया कि अगर आमिर खान जरा सी भी हिम्मत है तो सच्चे हैं तो पूरी तरह दुनिया के सामने डीएनए टेस्ट करवा कर दिखा दें। फैसला ये पुख्ता दावा था कि आमिर खान उस झूठी क्वीन इमेज को बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए इतनी बड़ी सच्चाई को एक सफेद झूठ के नीचे बेरहमी से छिपाए हुए हैं। लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने हमेशा की तरह अपनी एक साफ सुथरी और शांत छवि दुनिया के सामने पेश की और इस इतने बड़े और संगीन आरोप पर ताउम्र एक गहरी सर्द और रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और ऐसा कड़वा सच है जो इस तीसरी शादी की चकाचौंध में भी छुप नहीं पाया। जब आमिर खान अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रहे थे तो वहां एक बेहद खास शख्स वहां मौजूद था। गॉसिप के गलियारों में आग लग गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके अपने सगे छोटे भाई फैजल खान ही थे। क्या ये किसी विरोधाभास से कम है कि एक तरफ मिस्टर परफेक्शनिस्ट 61 साल की उम्र में अपनी तीसरी पत्नी के साथ साथ फेरे ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनका अपना छोटा सगा भाई 59 साल की उम्र में आज भी बिल्कुल अकेला है और कुंवारेपन की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ किस्मत का कोई अजीब खेल नहीं है बल्कि इन दोनों भाइयों के खून में सालों से सुलग रही उस भयानक कड़वाहट का जीता जागता सबूत है जिसने इस रिश्ते को तार तार कर दिया है। फैसल का आमिर की इस तीसरी शादी से पूरी तरह किनारा कर लेना और वहां नजर तक न आना इस बात पर पक्की मुहर लगाता है कि इन दोनों के बीच के रिश्ते आज भी नफरत की आग में जल रहे हैं। सालों पहले जब फैजल ने भरे दरबार में आमिर पर उन्हें पागल साबित करने, जबरन दवाइयां खिलाने और घर में कैद करने जैसे दिल दहला देने वाले खौफनाक आरोप लगाए थे, तभी से इन दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी अदृश्य और मजबूत दीवार खड़ी हो गई जिसे वक्त भी नहीं गिरा पाया। शायद इसी वजह से जब आमिर खान दुनिया के सामने परफेक्शनिस्ट बनने का चोला ओढ़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे थे, तब उनके सगे भाई ने इस जश्न का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया, मानो वो अपनी इस दूरी से पूरी दुनिया को चीख चीख कर ये बताना चाहते हों कि इस बड़े सुपरस्टार के चमकते हुए आभा मंडल के पीछे जो घुटन भरा अंधेरा है उसका हिस्सा तो अब दोबारा नहीं बनना चाहेंगे। साल 2001 में फिल्म लगान के सेट पर आमिर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात किरण राव से हुई। साल 2002 में रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान से पूरी तरह से टूट चुके थे और अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। ये वो भयानक समय था जब वो भारी डिप्रेशन की चपेट में थे और उन्होंने अपने गम को भुलाने के लिए जमकर शराब पीना शुरू कर दिया था, जबकि वो इससे पहले शराब को हाथ तक नहीं लगाया करते थे। उस बेहद मुश्किल और अंधकार भरे दौर में सलमान खान ने सारे गिले शिकवे भुलाकर आमिर का बहुत साथ दिया और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। इसके बाद किरण राव के साथ उनका एक नया रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा और साल 2005 में दोनों ने दुनिया के सामने शादी कर ली। दोनों ने हमेशा यही दावा किया कि इस रिश्ते में किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया और सब कुछ बहुत पारदर्शी था। लेकिन किरण के साथ भी वो सफर बिल्कुल आसान नहीं था और उसमें कई कांटे बिछे हुए थे। किरण राव को एक बच्चे के लिए कई साल तक भारी शारीरिक और मानसिक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने एक के बाद एक कई दर्दनाक मिसकैरेज झेले। ये किसी भी औरत के लिए सबसे ज्यादा भावुक, दर्दनाक और कमजोर कर देने वाला दौर होता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस इतने मुश्किल दौर में भी आमिर खान का वो पुराना सोया हुआ टॉक्सिक ईगो फिर से जाग उठा। जिस तरह से वो अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को अपने सन्नाटे और खामोशी से मारते थे, ठीक उसी क्रूर व्यवहार से किरण राव के साथ भी दोहराना उन्होंने शुरू कर दिया। किरण राव भी उसी ठंडी और क्रूर खामोशी का शिकार होकर रातों में अकेले रोने पर मजबूर हो जाती थी। साल 2011 में बहुत मुश्किलों के बाद आईवीएफ सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद का जन्म हुआ, लेकिन तब तक आमिर ने अपनी इस दूसरी शादी को भी बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था।
फिर साल 2016 आया और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे इतिहास रच दिए। लेकिन इस फिल्म की छप्पड़ फाड़ कामयाबी के साथ ही बॉलीवुड के गलियारों में एक नई और मसालेदार गॉसिप ने तेजी से आग पकड़ ली। फिल्म में उनकी बेटी का किरदार निभाने वाली फातिमा सना शेख के साथ आमिर खान के अफेयर के ब्लाइंड आइटम्स मैगजीन और पोर्टल्स धड़ल्ले से छापने लगे। दबी जुबान में ये कहा जाने लगा कि फिल्म की कोई शूटिंग ना होने पर भी फातिमा और आमिर एक साथ बहुत ज्यादा समय बिताते नजर आ रहे हैं। दोनों के एक साथ कई सारे पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ये बात कितनी सच थी और कितनी अफवाह, ये तो सिर्फ वो दोनों ही बता सकते हैं। लेकिन साल 2021 में जब अचानक किरण राव और आमिर खान के तलाक की शॉकिंग खबर दुनिया के सामने आई, तो लोगों ने बिना पलक झपकाए फातिमा को ही इस टूटे हुए घर का जिम्मेदार बता दिया। हालांकि आमिर ने तुरंत कैमरे के सामने आकर बहुत ही सफाई से इस बात को साफ इनकार कर दिया कि उनकी जिंदगी में कोई और महिला नहीं है। खैर, इसके बाद क्या कैसे हुआ, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर या फिर आखिर में जो सजेस्टेड वीडियोस आते हैं उनमें उस वीडियो को देख सकते हैं। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो। या मुझे लगता है कि वो वीडियो नीचे शो हो रही होगी, आप नीचे उस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको आमिर खान की कोई भी फ़िल्म या उनकी उन पर फ़िल्माया कोई गाना याद हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।